हाँ। वैसे आंटी आपकी बेटी ने मैट्रिक तो किया ही होगा। दो मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है। तो आगे क्या इरादा है? सर इनको भी कलक भर्ती कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ुहैब जब खाने का ऑर्डर करने के लिए गया था तो वापस आया तो सुकैना नहीं थी, क्योंकि सुकैना शमीर से बातें कर आई थी। उससे शमीर की असलियत का पता चल गया था, तो इसलिए वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली आई थी। ज़ुहैब ने बहुत ज़्यादा तलाश किया, लेकिन बिल आखिर ज़ुहैब घर चला आया। ज़ुहैब शिबरन के पास आया और उसे कहता है कि सुकैना क्या घर आई है। शिबरा से पूछता है सुकैना क्या घर पहुंची है, तो शिबरा कहती है नहीं अभी तक नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ गई थी, तुम तो चाय के लिए गए थे। तो वो कहता है नहीं, मेरे साथ गई थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो वहाँ पर नहीं बैठी थी। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करते हैं और एक दूसरे से गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे साथ गई थी तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें शिबरा बहुत गुस्सा होती है, ज़ुहैब से कहती है तुम्हें उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ होगी, क्या होगा, किस हाल में होगी, रब भी जाने। हालांकि सुकैना तो शमीर से बातें करने के बाद गुस्सा होकर वहाँ से चली आई थी। सुकैना जब घर पहुँचती है तो वो दोनों पूछते हैं कहाँ थी तुम। अब शमीर भी परेशान है और प्लानिंग बना रहा है कि नेक्स्ट टाइम अब क्या करूं और किस तरह उनके घर जाऊं, क्योंकि अब तो उसे पता चल चुका है। उसके बाद शमीर फराज की बीवी को भेजता है सुकैना के पास। वो उसे फराज की बीवी को शमीर सुकैना के पास इसलिए भेजता है ताकि क्या उसने अभी तक घर में बताया है सबको कि नहीं। हालांकि वो किसी को नहीं बताती। वो तो परेशान होती है कि अब क्या होगा, पता नहीं शमीर क्या चाहता है। वो तो इसी कश्मकश में है कि ये किस लिए हमारे घर आया और क्या चाहता है। शिबरा की मॉम जब सब्ज़ी बना रही होती है तो उसे फजल बख्श की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो सब्ज़ी बनाते बनाते फजल बख्श को कॉल करती है और कहती है बेटा कहाँ हो, इतने दिन हो गए हैं तुम घर भी नहीं आए, बहुत दिनों से याद कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम्हारी याद आ रही है, बेटा वापस लौटो। तो कहता है जी माँ, अब मेरे घर का काम हो गया है तो मैं अब लौटने वाला हूँ, आज या कल आपके घर आ जाऊँगा। तो फिर वो उनके घर आ जाता है। जब घर पहुँचता है तो सामने शिबरा खड़ी होती है और साथ में उसकी मॉम बैठी होती है। दोनों सलाम दुआ करते हैं तो शिबरा हाथ हाथ में एक शापर लिए फिरती है और कहती है कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मैंने ये फूल लिए हैं। तो फजल बख्श बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है इसकी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मेहरबानी मेहरबानी शुक्रिया। वो खुश होता है, वो सच में समझ लेता है कि इसमें फूल है। तो कहती है फूल नहीं है, इसमें कूड़ा है और बैर फेंक कर आना है, और 2 शापर और भी पड़े हैं। तो उसकी मैम मॉम कहती है कि नहीं बेटा ऐसा मत कहो, मेहमान है, मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते, तुम गलत कर रहे हो। बेटा फजल बख्श बहुत अच्छा लड़का है और मासूम भी है, और देखो हमारा कितना ख्याल करता है। इसने मुझे भी बचाया, मेरी सेहत कितनी ख़राब थी और वक्त पर हॉस्पिटल ले गया और मेरे मेरे इलाज करवाया, और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो उसके बाद वो कहता है जी जी मॉम, मैं तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, हर टाइम आपका ही ख्याल रखता हूँ, आपके ही ख्याल आते हैं। फजल बख्श ने सबको इम्प्रेस कर लिया, तमाम फैमिली को, लेकिन अब शिबरा रहती है और शिबरा को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है और करीब इसको इम्प्रेस करने में भी कामयाब हो जाएगा। शिबरा की मॉम शिबरा से कहती है तुम फजल बख्श का सामान उठाकर उसके रूम में ले जाओ। तो शिबरा सुखी को बुलाती है, सुखी अब तुम्हारा भाई आया है, इसका सामान लेकर जाओ। उसके ना सामान उठाने के लिए आती है और बहुत ही गौर से फजल बख्श को देखती है और फजल बख्श भी उसको बहुत गौर से देखता है। दोनों को महसूस हो जाता है कि इसने अभी तक किसी को नहीं बताया, और दोनों फील कराते हैं कि नो टेंशन। तो फजल बख्श देख कर उसके बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस चुपचाप सी उसे देखती है और सामान लेकर चली जाती है। फिर शिबरा बेंच पर बैठ जाती है तो फजल बख्श आता है, उसके साथ बैठ जाता है और कहता है अच्छा जी शिबरा जी, तो मैं कचरा लेकर जाऊँ। तो कहती है जाओ जाओ, क्या देख रहे हो, जाओ ले जाओ। फिर वो सुक्की के सब पीछे चला जाता है उसके रूम में। सुक्की रूम में खड़ी होती है और कहता है कि थैंक यू। सुक्की कहती है किसके लिए, क्योंकि तुमने कोई बात नहीं बताई घर वालों को, मेरे बारे में किसी बात के बारे में नहीं बताया। तो वो कहती है इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से नहीं बताया, मैंने तो इसलिए नहीं बताया तुमने क्योंकि तुमने मेरी मॉम की मदद की थी। तो फजल बख्श कहता है इट्स ओके, मैंने तुम्हारी मॉम की मदद करना मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने कर दी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे अलावा तुम्हारी ज़रूरत कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ज़ुहैब तुम्हारा प्यार है और अनकरीब वो तुम्हें मिल जाएगा और मेरी वजह से ही मिल जाएगा, और मैं तुम दोनों को जोड़ कर ही रहूँगा। एक दिन होगा जब तुम दोनों की शादी होगी, देखना। और
तुम्हें हमेशा मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ये ख्याल रखना। और अगर कभी कुछ बताना किसी को, उससे पहले ये सोच लेना कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और कभी नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद शमीर अपने रूम के सामने मिसवाक कर रहा होता है तो शिबरा आती है ऊपर और उसको बड़े गौर से देखती है। शमीर भी उसे बहुत ज़्यादा गौर से देखता है। और थोड़ी देर बाद ही जब शिबरा उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसको देखती है तो शमीर ऊपर देखता है और उसकी तरफ मिसवाक करता है। उसको कहता है कि क्या आपने लेना है मिसवाक, मिसवाक करना है तो वो मना कर देती है और फिर शिबरा वापस चली जाती है रूम में। इस तरह शमीर अब इम्प्रेस करने में लगा हुआ है और शिबरा के दिल में भी थोड़ी थोड़ी मोहब्बत पैदा होने लग गई है। सो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है देखते हैं।